अमेरिका से पंगा लेना चीन को भारी पड़ रहा है। चीन के लिए बढ़ाए गए अमेरिका के इंपोर्ट टैरिफ से चीन की हालत पतली होनी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चीन पर ताबड़तोड़ टैरिफ का बोझ बढ़ाता जा रहा है। एक महीने के भीतर भीतर अमेरिका ने 10 से 15% टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते उसे आश्चर्यजनक तौर से 100 से 104%, फिर 125% और अब दुनिया को हैरान करते हुए चीन पर 145% तक का भारी टैरिफ थोप दिया है, जिससे चीन के होश उड़ गए हैं। इस बात से नाराज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उस पर 125% तक का टैरिफ इंपोज कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत गहरा गया है। चीन की इस नाराजगी का कारण यह भी है कि उसकी ओर से बढ़ाए गए टैरिफ से दुनिया के 75 देशों को राहत दी गई है। 90 दिनों तक के लिए उन 75 देशों पर सिर्फ 10% टैरिफ ही मान्य होगा, जबकि अमेरिका ने चीन को कोई रियायत नहीं दी, बल्कि उल्टा उस पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर 145% तक कर दिया है। इस टैरिफ वॉर का असर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच इस ट्रेड वॉर का करेंसी मार्केट पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अमेरिका के इस कदम से चीन का दम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की करेंसी युआन 17 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले युआन 7.3498 पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2007 के बाद से अब तक की उसकी सबसे बड़ी गिरावट है। चीन के शीर्ष नेताओं का इस पूरे मुद्दे पर जल्द से जल्द एक बैठक करने की योजना है, ताकि वो अगला कदम उठा पाएं, जिससे अर्थव्यवस्था और कैपिटल मार्केट को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के टैरिफ प्रेशर के बावजूद चीन के सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी युआन में आई गिरावट को संभाल लेंगे। ऐसे में देश के सभी सरकारी बैंकों से कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर की खरीदारी को कम से कम करें। वहीं कुछ चाइनीज एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि जब तक अमेरिका हाई रेट्स वाले टैरिफ को वापस नहीं लेता, तब तक चीन का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट तकरीबन आधा बना रहेगा। इससे चीन की जीडीपी के ऊपर सीधा असर पड़ने की संभावना है। इसके उलट अमेरिका की ओर से 75 देशों को टैरिफ में दी गई राहत से उसका शेयर बाजार गुलजार हो उठा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।